बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है लैटिस एनर्जी। क्योंकि हमने अभी आयोनिक सॉलिड पढ़ा है तो उसी के रिलेटेड है लैटिस एनर्जी। ये एनर्जी किन सॉलिड्स में प्रेजेंट होगी? आयोनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होगी। ठीक है, आयोनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होगी। तो इसके अंदर हम लोग इसको स्टडी करने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि आपके पास क्या होता है कि सपोज दो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर आपके पास पानी बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास H2 के दो मॉलिक्यूल्स हैं, हम पहले एक बना लेते हैं। तो वो कुछ इस तरह से हैं। आपके पास ऑक्सीजन के दो हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं। उसके बाद आपके पास जो H2O बन रहा है वो कैसे बन रहा है? ये ऑक्सीजन का और दो हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली बन कितने रहे? ये दो बन रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि दो H2 के मॉलिक्यूल्स से एक O2 का था और आपके पास यहाँ पर दो जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। ये बेसिकली आपके पास क्या हुआ? ये रिएक्शन होने से पहले अब ये आपके पास जुड़े हुए हैं। अगर ये और ये आपस में रिएक्ट करें उसके लिए जरूरी है कि इनके दरमियान का बॉन्ड पहले टूटे ताकि ये लहदा हो तो आपस में जुड़कर वाटर बना सकें। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है बॉन्ड ब्रेकेज का। पहले सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा है कि बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हुआ कि अब आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो गया दोनों का। अब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या होगा कि ये जुड़कर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, न्यू बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन्स के साथ। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड बनता है, तो क्या होता है कि एनर्जी आपके पास रिलीज होती है। एनर्जी आपके पास क्या होती है? रिलीज होती है। तो पहले आपके पास बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एनर्जी देनी पड़ी सिस्टम को। फिर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होनी थी तो एनर्जी उसमें से रिलीज हुई बॉन्ड के बनने की वजह से। अब इसको देखते हुए हम लोग जो है वो लैटिस एनर्जी को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आयोनिक सोडियम है। ठीक है, सोडियम कैटाइन है, साथ आपके पास क्लोरीन एनाइन है। अब ये दोनों जब मिले और इन्होंने बना दिया आपके पास NaCl यानी कि सॉल्ट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अगर हम ये एनर्जी जो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि 1 मोल की बात हो रही है, सारा कुछ 1 मोल है, तो 1 मोल की वजह से यानी 1 मोल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कहलाती है लैटिस एनर्जी। इसी तरह अगर आपके पास NaCl मौजूद है और आप उसको हीट या कुछ भी कर रहे हो, एक्वस मीडियम में डाल रहे हो, तो क्या होगा? Na प्लस आइंस और Cl नेगेटिव आइंस में टूट जाए तो बॉन्ड ब्रेकेज हुई है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो एनर्जी भी आपके पास क्या होगी? लैटिस एनर्जी होगी। अब आपके पास बेसिकली इसमें Na और Cl के मिलने पर NaCl जब बन रहा है तो आपको कितनी एनर्जी जो है वो मिल रही है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो आपके पास कहलाती है डेल्टा H। डेल्टा H या डेल्टा E भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये बेसिकली कितनी है? क्योंकि रिलीज हो रही है, रिलीज का मतलब है कि बाहर निकल रही है, तो माइनस का साइन, -787। और इसके लिए जो यूनिट यूज होता है वो होता है किलो जूल पर मोल। अब अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, अब बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए भी आपको इतनी ही एनर्जी चाहिए, वो आपने देनी है, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसका डेल्टा H होगा 787 किलो जूल पर मोल। तो फर्क क्या है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं, जब एनर्जी देनी पड़ती है तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव साइन है। अब ये हो गया, ये डिपेंड करती है आपके पास दो चीजों पर। ये जो आपके पास लैटिस एनर्जी है ये दो ही चीजों पर डिपेंड कर रही है। दो चीजों पर, किस किस पर? फर्स्ट ये डिपेंड करती है कि आपके पास मैस क्या है आयन का, मैस कह लो आप या कह लो साइज, आयन का साइज कैसा है। और दूसरा ये डिपेंड करती है कि चार्ज कैसा है आयन के ऊपर। अब पहली चीज देख लेते हैं साइज। साइज आपके पास क्या है? अगर आपके पास साइज कैसा हो? छोटा हो। ये देखिए आपके पास एक आयन है, उसके ऊपर एक चार्ज है और दूसरा आयन है, उसके ऊपर भी यही चार्ज है, बस क्या डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस है। तो आपके पास जो छोटा वाला आयन है, छोटा आयन का मतलब है कि इसकी न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन है इसके शेल्स वगैरह की, तो इसको आपके पास इसकी बॉन्ड ब्रेकेज करवाना चाह रहे हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि ये वाला जो है इसकी जो न्यूक्लियस है इससे शेल्स इसकी दूर दूर हैं, तो आप इसके बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रेकेज एज कम्पेयर टू दिस जो है वो आसानी से करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो कम होगी, लैटिस एनर्जी। अगर अब हम बात करते हैं चार्ज पे, तो ये देखिए आपके पास एक आयन है और उसके ऊपर एक चार्ज है और एक आयन है सेम उतने ही साइज का और इसके ऊपर दो चार्ज हैं। तो अब आपके पास जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है उसको छेड़ने में आपके पास ज्यादा रिपल्शन आ रही होगी, उसके न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा।
को इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसके अंदर कम होगी। तो ये आज के लिए बस इतना ही, होपफुली समझ आई होगी। अगर कोई नहीं समझ आई चीज़ तो पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।